अच्छा जी, उसमें तो वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मांग आप क्या चले जाओ ना अच्छा जी जब ओके ओके करो जल्दी। अभी तक वैसे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मेरी जहाँ पे बंदा शुरू करे तो कोई ना कोई आवाज़ ना दे के सिर्फ 2 मिनट ठहर जाए मैं करेक्ट लेकिन बार आज सुबह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पे पेश हुए हैं और यहाँ पे जो 2 अहम केसेस थे आज। पहला केस जो है वो तौहीन अदालत का है जो अज़हर सदीक साहब ने फ़ाइल किया है, जिसमें कि अदालत का वाज़े हुक्म है कि वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर शेड्यूल का ऐलान करे। वो ऐलान जो है अभी तक नहीं किया गया, तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे तौहीन अदालत में जो हम हैं वो आए हैं। जो अदालतों के अहकामात हैं उनको अगर एक्शन ना मिले, अगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अमल दरामद ना हो, तो वो फिर खाली अल्फाज हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और हम देख ये रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों से एक सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो जजेस हुक्म देते हैं उसके ऊपर मर्ज़ी है तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, मर्ज़ी है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। आइन के ऊपर मर्ज़ी है तो अमल दरामद होगा, मर्ज़ी नहीं है तो अमल दरामद नहीं होगा। ये हम कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा नहीं है, लेकिन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट केस शहबाज गिल साहब का था, जिसमें उन्हें एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाला गया है, और इमरान रियाज साहब का था, उनको भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया है। और ये दोनों केसेस की आज समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन साहब को अज़हर सदीक साहब ने और मैंने यही दरख्वास्त की है कि अगर अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो सकता तो फिर इससे बेहतर है कि हुक्म जारी ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएं 48 घंटों में, आज तक इलेक्शन नहीं हुए। मुझे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने 3 दफ़ा ऑर्डर किया पेश किया जाए। एक SHO DSP ने जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको जूते की नोक के ऊपर रखा, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद की अदालत ने, हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, दूसरा केस करके उस ज़मानत के फ़ैसले को गैर मौसर कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अगर अदालतों का भी कोई एहतराम नहीं होगा, अगर आइन का भी कोई एहतराम नहीं होगा, तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा। इस वक्त जो बहरान है पाकिस्तान का वो आप सब देख रहे हैं। आज जो हमारी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस है, इसमें जो जज साहब ने उस कंटेम्प्ट को पेंडिंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले तक, और उनको ये नोटिस जारी किया है कि वो अपने इस बारे में एक हतमी जवाब अदालत के अंदर पेश करें, क्योंकि अदालत का हुक्म था इमीडिएटली। आज 5वां दिन है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपने आप को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। 22 लोगों की फहरिस्त जो हमने दी इलेक्शन कमीशन में कि ये लोग 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, इनको पंजाब में ना लगाया जाए। उन 22 में से 17 लोग जो हैं उनको पंजाब में अपॉइंट किया गया, और उन्होंने साथ शुक्रिया भी अदा किया कि अच्छा है आपने वो लिस्ट दे दी हमें जो कि आपके सख्त मुखालफ हैं, उनको ही हमने लगाना है। उसके बाद हमसे तवक्को, हमसे मुतालबा और हमें हुक्म ये है कि आपने हमारी इज़्ज़त करनी है। इस तरह तो इज़्ज़त नहीं हो सकती, इस तरह तो आपकी इज़्ज़त कहीं पे भी नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, आपने अपने ओथ के साथ, अपने हलफ के साथ जो किया है, आपकी इज़्ज़त इस जहान में भी नहीं होनी, आपकी इज़्ज़त अगले जहान में भी नहीं होनी। जो लोग अपने हलफ के ऊपर रोगर्दानी करते हैं, जो लोग अपने हलफ को इस तरह से वायलेट करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं हो सकती। और आज भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अदालत में, ये अदालत के लिए एक टेस्ट केस है, अगर लाहौर हाई कोर्ट अपना हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी, पाकिस्तान के आइन के बाद पाकिस्तान की अदालतें भी बेवकूफ़ हो जाएंगी।
पाकिस्तान की अदालतों की तरफ फिर कोई नहीं देखेगा अगर आप अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट ही ना करा सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिस तरह से फैसल फारूकी जो हमारे मुल्क के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट ऑर्डर। ये वो वाहिद सूरत है जिससे अदालत अपनी इज्जत और वक़ार बहाल कर सकती है। इसके साथ साथ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के ख़िलाफ़ चला रहा है, हमारे ख़िलाफ़ तो छोटी सी बात के ऊपर आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नज़र नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इम्प्रेशन है इदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदारे आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के में जो है वो अमल होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इदारों को और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, और स्पेस दी जा सकती है आइन के ऊपर अमल दरामद करके। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आइन भी मुल्क में नहीं होगा, कानून भी नहीं होगा, जो वक्त का हाकम है उसका लफ्ज़ कानून होगा, और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करें। मिलके काम इस तरह नहीं होगा। आइन के ऊपर अमल दरामद करें, और इस्टेब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान में एक आखिरी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तेफाक राय है। अगर आपने ये इत्तेफाक राय भी ख़त्म कर दिया और आइन पे भी इत्तेफाक राय ना रहा, पाकिस्तान का बहरान बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये आपको 1970-71 के वाक़यात से सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी चीज़ से कुछ सीखना ही नहीं तो फिर आप बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक बता दो बातें बता दें। उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा कि सबसे पहले तो इस अदालत ने बहुत ही वाज़े और क्लियर फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और किसने करवाने हैं। लेकिन कल आपने एक तमाशा देखा, जो इजलास हफ्ते के दिन होना चाहिए था, क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब वो 61 दिन का वक्त ख़त्म हो गया है। जो हफ्ते की शाम को होना चाहिए वो ना इतवार को हुआ, ना हफ्ते को हुआ, मंडे को हुआ, ना मंडे को नतीजा, ना ट्यूसडे को नतीजा, आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी, आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया? आपको तो फिर साइड पे रहना चाहिए था उसमें से भी। तो दो काम आपके ज़िम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई जिसकी क्वैशमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वैश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके 1 महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए, पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहाँ की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहाँ पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहाँ की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली
और जब एफआईआर मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहाँ झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। आज ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली, रिलीजियसली जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज नई आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मुशावरत प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अफादियत बता रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसी मुनाफकत कहाँ से आती है लोगों में। एक आइन शिकनी बहुत बुरी है, दूसरी आइन शिकनी बहुत। आप इंसानों से नफरत या मोहब्बत की वजह से उनके साथ खड़े नहीं होते, आप नज़रियात पे खड़े होते हैं। अगर आपको इमरान खान या उनकी जमात या उससे कोई इख्तलाफ है तो आप देखिए इमरान खान आज किस नज़रिए पे खड़ा है। वो लिबरल जो हमेशा साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने चाहे हैं, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने चाहें, आज वो देखें ऑपरेशन किस पे हो रहा है। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, चौधरी साहब पसंद नहीं, खैर है। आप देखें अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। तो यहाँ नज़रिए की जंग नहीं है, मुनाफकत की जंग है बुनियादी तौर पर। तो जब तक ये तबकाती और मुनाफकत की जंग में आप सब मिडिल क्लास इसमें इकट्ठी नहीं होगी, वॉइस नहीं करेगी, अदालतों की तहकीर भी चलती रहेगी। जैसे अभी अंदर अदालत में हुआ, कानून सारे मौजूद हैं। मिरिंडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मिरिंडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मिरिंडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है उसने स्ट्रॉ डाल के मिरिंडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा उसका सिप लेता है मिरिंडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे।